अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 नवंबर 2025 आज की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ इफ्तिखार आशमी। सरकारी मुलाजमीन की रेंटल सेलिंग हायरिंग फाइनल नोटिफिकेशन जारी। क्या ये हकीकत है या अभी और इंतज़ार करना है? अप्रूवल तो हो गई थी, फाइनल नोटिफिकेशन आज बड़ा इंतज़ार हो रहा था। आपको अथेंटिक अपडेट देते हैं। कल बड़ा एहतजाज है पंजाब के मुलाजमीन, चार्टर ऑफ डिमांड भी सामने आ गया। क्या पंजाब के मुलाजमीन का एहतजाज भी सिंध के मुलाजमीन की तरह रंग ले आएगा? इस पर बात करते हैं। कौन से मुलाजमीन को 36 माह की एडवांस तनख्वाह मिलेगी और किन को 24 माह की एडवांस तनख्वाह मिलेगी, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हायरिंग, ये खबर है मुख्तलिफ न्यूज़ जो रिपोर्ट्स हो रही हैं कि हाउस रेंट सेलिंग में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। देखें, ये समरी थी, जो पहले समरी इसकी अप्रूवल हुई और उसके बाद वज़ीर आज़म ने इसकी अप्रूवल दी और कैबिनेट ने भी अप्रूवल दे दी। ये एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा है जिसके हवाले से ये मीडिया पे खबर आ रही है कि जी नोटिफिकेशन जारी हो गया। ये फ़ाइनल नोटिफिकेशन नहीं है। आज अभी तक मैं अभी रात 8:30 बजे 8:45 बजे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस तरह का आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का। आज उम्मीद थी लेकिन अभी तक नहीं आया और उस पर बाकायदा डेट होगी। देखें, इस पर कोई डेट नहीं है, अक्टूबर की डेट नहीं है, ये ड्राफ्ट है, होगा यहीं, बढ़ेगी इतनी जितनी ये है, लेकिन ये फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है। फाइनल नोटिफिकेशन इस तरह का आएगा जिस तरह ये 2021 में आया था और उसमें बाकायदा ये कापी होगी सब। ये अभी तक इस तरह का फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया, उम्मीद है कल आ जाएगा। लेकिन ये जो है हायरिंग में ग्रेड वाइज इजाफा इतना ही होगा जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं। अच्छा, बार बार साथी पूछ रहे हैं कि ये विद इफ़ेक्ट फ्रॉम, क्या इसका इतलाक़ कब से होगा? देखें, पहले जिस तरह ये 28 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था 2021 का, तो इसका इतलाक़ 1 जुलाई से हुआ था। अब जब तक ये इस तरह का फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कुछ कह नहीं सकते। एक थोड़ा सा ख़तरा ये है कि ये जो समरी है इसमें ये लिखा हुआ है कि इमीडिएट इफ़ेक्ट, तो गालिब इम्कान ये भी है कि ये नोटिफिकेशन जब आए, जिस जो इधर डेट लिखी हो उस डेट से इसका इतलाक़ होगा। ये अब नोटिफिकेशन आएगा फिर ही सारी क्लैरिटी होगी। दूसरी अहम ख़बर कि ये जो कल एहतजाज है उस हवाले से चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा पंजाब के मुलाजमीन का आगे ऑफिशियली आगे है। ये तो क्या क्या डिमांड्स हैं जी आपके लिहाज से? ये डिमांड्स जो हैं कोई रह तो नहीं गई। 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस, रूल 17A की बहाली, पेंशन तरामीम का ख़ात्मा, खाली पोस्टों का ख़ात्मा नामंजूर, एड हाक रिलीफ तनख्वाहों में ज़म किया जाए यानी कि पे स्केल रिवाइज़ किए जाएँ, लीव इनकैशमेंट की बहाली, मरहूम मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट की बहाली, फैमिली पेंशन में मुद्दत की कैद का ख़ात्मा। फैमिली पेंशन की मुद्दत की कैद क्या जी? पंजाब में तो फैमिली पेंशन सिर्फ महदूद कर दी गई है बेवा तक, बच्चों की तो फैमिली पेंशन हो ही ख़त्म गई है। हाउस रेंट कन्वेंस मेडिकल अलाउंस में 200% इजाफा, ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की नजकारी, कंट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली। इसका मतलब है ग्रुप इंश्योरेंस पंजाब की जो क़यादत है उनकी का एजेंडे में शामिल ही नहीं है। तो फिर पंजाब के मुलाजमीन कहते हैं जी कि ग्रुप इंश्योरेंस का क्या बना। देख लें, जो ग्रुप इंश्योरेंस है या बेनिफिट फ़ंड है, जो पंजाब की जो ये आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन जो कल एपका के साथ मिल के ये जो हल जवेद संगेरा साहब हैं, ये एपका के भी रहनुमा हैं और अगीगा के भी। तो जो ऑफिशियल चार्टर ऑफ डिमांड सामने आया है इसमें ग्रुप इंश्योरेंस शामिल नहीं है, जबकि जो सिंध के मुलाजमीन थे उनके जो 3 बड़े मुतालबात थे उसमें ये तीनों मुतालबात मंजूर कर लिए गए। इसमें बैनुल फ़ंड, ग्रुप इंश्योरेंस और DRA, ये 3 सरे फहरिस्त थे, बाकी तो हैं ही हैं, ये 3 मेन बड़े जो थे। अब ये जो चार्टर ऑफ डिमांड आया है जी, इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो इन सबको मालूम है कि अभी फ़ौरन नहीं होनी, लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस को न शामिल करना ये समझ से बालातार है जी। आप ज़रा कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ग्रुप इंश्योरेंस इस तरह सिंध में ये ग्रुप इंश्योरेंस का मामला
بین الفرنٹ کا معاملہ یہ بھی مطالبات میں شامل تھا. یہ یہاں پہ مطالبات میں شامل ہونا چاہیے کہ نہیں, اور آپ کو کتنی امید ہے کل کے دھرنے سے. 24 ماہ کی تنخواہیں ملیں گی جی گریڈ 17 اینڈ ابو کو, اور 36 ماہ کی تنخواہ ملے گی گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک. ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس کے لیے 36 ماہ کی تنخواہ کن کو ملے گی؟ گریڈ 16 تک 36 ماہ, اور 17 اور اس سے اوپر کے وفاقی ملازمین 24 ماہ کی ایڈوانس تنخواہ ملے گی. یہاں پہ ایک لوگوں میں کنفیوژن پائی جا رہی ہے بہت بڑی کہ جی اس کا مطلب ہے یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ گریڈ 17 تک سے اوپر جو ہیں وہ افسر شمار ہوں گے, اور گریڈ 1 سے 16 تک جو ہیں وہ آفیشلز ہوں گے. تو کیا اب 16 گریڈ گسٹڈ ہے کہ نہیں؟ اس پہ انشاءاللہ کل میری ڈیٹیل ویڈیو آئے گی, یہ کنفیوژن انشاءاللہ آپ کی ختم ہو جائے گی. میں نے اس پہ پوری ورکنگ کی ہے. بہرحال یہ اچھی خبر ہے جو چھوٹے گریڈ کے ملازمین ہیں ان کی 36 ماہ کی تنخواہ. اور دوسرا یہ جو رولز ہیں ہاؤس بلڈنگ فرانس کے, جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کے اوپر کوئی وہ بھی نہیں ہے ٹیکس, اور جو مارک اپ بھی نہیں ہے. اس پہ علیحدہ میری ویڈیو ہے, انشاءاللہ اس کا لنک بھی دے دوں گا. تو کل کا جو دھرنا اس حوالے سے آپ نے ضرور بتانا ہے آپ کو کتنی امید ہے کہ سندھ کے ملازمین کی طرح دھرنا رنگ لے آئے گا, یا ابھی بھی پھر کوئی اور کمیٹی بن جائے گی اور کمیٹی کھیلا جائے گا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں, چینل پہ نئے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. ہیرنگ کا ابھی آج تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا, یہ خبر درست نہیں ہے. یہ جو نوٹیفیکیشن سرکولیٹ کر رہا ہے یہ بھی ڈرافٹ ہے, یہ فائنل نوٹیفیکیشن نہیں ہے. اللہ حافظ.